नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक और नए इस वीडियो में। और ये वीडियो होने जा रहा है माता सरस्वती के आंगन से, यानी कि इस विद्यालय परिसर से। और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ विद्यालय परिसर में। ये श्री कृष्णहरि सरस्वती शिशु मंदिर किशनपुर गोलापार आपके सामने नज़र आ रहा है। और आज यहाँ पर कुछ हलचल सी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। और ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक प्रांतीय जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर हो रही है। और बच्चे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ पर लेके आए हैं। तो ये सारे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं और ये प्रांतीय जो है प्रतियोगिता है और बौद्धिक स्तर की। तो यहाँ पर अलग अलग बच्चे, और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये अलग अलग मॉडल हैं और किस तरीके के मॉडल हैं और ये कैसे, ये क्या है, ये सबसे बड़ी बात ये बताइए। हाँ, ये हिल एरिया में जब क्रॉस होगी, हाँ, तो ये इंडिकेट करेगा इसको, ठीक, ये इंडिकेट करेगा इसको कि अपोजिट साइड से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है। ठीक 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 ठीक, पहाड़ों में ढेर सारे बैंड होते हैं। हाँ हाँ, बैंड के माध्यम से एक गाड़ी मूव करेगा, जैसे ही गाड़ी को मूव करेगा वैसे ही ये शो करेगा कि यहाँ अपोजिट साइड से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, इसलिए वो सतर्क हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला सतर्क हो जाएगा। एक बार देखिए उसको वर्किंग हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट किया, इसलिए ये गाड़ी निकल गई तो इस वाले को, ड्राइवर को पता चल गया। जब हमारा यहाँ हमारी ये गाड़ी को इंडिकेट हो जाएगा कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है। ये गाड़ी को ऐसे हमारे पहाड़ों में कितने एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। तो ये मॉडल आपने बनाया है। देखिए जो पहाड़ों में जो बैंड होते हैं और इस बैंड में अक्सर जो है दो गाड़ियां जो हैं आपस में टकरा जाती हैं। तो ये जो गाड़ियां हैं, देखिए यहाँ ये बच्चे ने इतना अच्छा मॉडल बनाया है कि यहाँ से जैसे ही गाड़ी यहाँ से पास हो रही है तो इस यहाँ से सेंसर ने सेंस किया और यहाँ पर इंडिकेट किया, और उस तरफ जो पहाड़ी के उस तरफ है वहाँ पर रेड लाइट स्टार्ट हो जाती है ताकि वो अगली गाड़ी को पता चल जाता है कि भाई यहाँ से गाड़ी जो है बैंड में आ रही है। और ये देखिए, ये जैसे ही यहाँ पर सेंसर ने क्लिक किया और वहाँ रेड हो गया वो, और वैसे ही वहाँ पर गाड़ी आई तो यहाँ रेड हो गया। तो ये बहुत अच्छा मॉडल और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर बच्चे जो है, ये विज्ञान प्रदर्शनी जो लगी हुई है, अलग अलग तरीके की ये जो बौद्धिक स्तर की यहाँ पर प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, उसमें ये तमाम बच्चे ये मॉडल, इसी तरीके के मॉडल जो है बना के यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये मॉडल किस प्रकार से मॉडल वर्क में आएगा, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें रिटन वर्क भी रहता है इसका। ठीक, और उसको फिर आप वर्क रूप में ले सकते हैं, कार्य रूप में ले सकते हैं कहीं पर। मतलब इसकी सारी आप डिटेलिंग वगैरह सब फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं। जी जी, ठीक, धन्यवाद बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए तमाम बच्चे जो हैं ये यहाँ पर इस तरीके के अपने अपने मॉडल लेके यहाँ पर आए हुए हैं। और थोड़ा सा हम जो यहाँ पर मेन जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और फिर बच्चों के थोड़े से जो मॉडल हैं उनको देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। और अंदर चलते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो आधिकारिक लोग यहाँ पर हैं उनसे। देखिए ये मेन हॉल है और ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने, प्रांतीय सांस्कृतिक गणित एवं विज्ञान मेला। गुरुजी आपका स्वागत है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, आज क्या विशेष हो रहा है और किस तरीके से इस चीज़ को कर रहे हैं आप लोग। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षक संस्थान के द्वारा अपने भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के क्रम में यह बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन इस बार प्रांत स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिताएं अपने विद्यालय में संपन्न हो रही हैं। और जिसमें विज्ञान प्रश्न मंच, गणित प्रश्न मंच, सांस्कृतिक प्रश्न मंच एवं गीत, भाषण आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं, जिससे बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होता है। इस निमित्त इन प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष अपने विद्या भारती द्वारा होता है। उसी के क्रम में आज अपने विद्यालय को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक, नमस्कार। ईश्वरी दत्त जोशी, सह प्रदेश शिक्षक जन शिक्षा समिति उत्तराखंड। ठीक सर, थोड़ा सा जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आप। जी, ये जो कार्यक्रम है अपने सरस्वती शिशु मंदिर अब्लिक विद्या मंदिरों का वर्ष भर में ऐसी खेलकूद की और बौद्धिक स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है।
जिसमें से ये यहाँ पर प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता संचालित की जा रही है। कल सायंकाल से ही भैया बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। 117 भैया बहन और 25 टीम प्रभारी यहाँ पर हैं। इनके द्वारा यहाँ पर भैया बहनों के अंदर निहित गुणों के विकास के प्रकटीकरण के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं, जिसमें संस्कृति को बढ़ावा मिले इसलिए सांस्कृतिक प्रश्न मंच, साथ ही विज्ञान और गणित, विज्ञान विषय को प्राथमिकता के आधार पर और गणित विषय को प्राथमिकता दे करके प्रांत स्तर की ऐसी गणित और विज्ञान की प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो ये जैसे हमने देखा अभी आते वक्त, तो विज्ञान से संबंधित जो मॉडल वगैरह बच्चों ने बनाए हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, बहुत अच्छे मॉडल जो हैं यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जी, तो ये जो विषय हैं प्रांत से ही निर्धारित होते हैं। ये प्रत्येक बच्चे ने अपने विषय में ही के अनुसार ही ये मॉडल तैयार किए हैं, अपना विषय निश्चित किया है और उसमें अपना मॉडल तैयार किया है। ठीक, तो ये मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से जो हमारा शिशु मंदिर जो छवि पहले से थी शिशु मंदिर की, ये छवि जो है इस तरीके के कार्यक्रमों से अलग होगी और लोग वास्तविकता जान पाएंगे। जी, वास्तव में क्या है कि शिशु मंदिर का, विद्या भारती का काम ही यही है कि हम बच्चे के चहुमुखी विकास की कल्पना के अंतर्गत हम शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास की ये योजनाएं चलाते हैं, जिसके कारण बच्चों का विकास हो सके और साथ ही साथ इसके व्यवहारिक जीवन को जीने की एक कला हम शिशु मंदिर के माध्यम से इन भैया बहनों को देते हैं, जो केवल अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान ही नहीं, समाज में जीने के लिए एक मनुष्य का क्या काम है, इसके लिए भी हम लोग भैया बहन को पूरे अपना और समाज, साथ ही राष्ट्र के काम ये भैया बहन आए, ऐसी संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा इनको प्रदान करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में सर आपसे भी जानना चाहेंगे, 2 शब्द आप भी थोड़ा सा बताइए। प्रकाश चंद्र परगाई, अपना वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर चोरगलिया, हरदत्त बेलवाल सरस्वती शिशु चोरगलिया में कार्यरत हूँ। हमारे पास जो है विद्यालय स्तर पर ये प्रतियोगिता जो प्रांतीय आज बौद्धिक प्रतियोगिता है, यह पहले विद्यालय स्तर पर होती है, उसके बाद 5-7 विद्यालयों का, 10 विद्यालयों का एक संकुल होता है, वहाँ होती है। उसके बाद 2 जिलों का, नैनीताल और जैसे यहाँ पर नैनीताल और अपना उधम सिंह नगर, ऐसे अल्मोड़ा और बागेश्वर, और उधर अपना चंपावत और पिथौरागढ़, ऐसे 3 संभागों से जो छटे हुए भैया बहन हैं उनकी एक प्रांत स्तर की प्रतियोगिता में लोग यहाँ पर आए। तो मेरे पास प्रांत बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेदारी के नाते आज यह आयोजन यहाँ पर हम इसको करा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, अधिकतम हमारी 16 प्रतियोगिताएं यहाँ पर आज हुई हैं, जिसमें कल शाम से लेकर के अनेक निर्णायकों के द्वारा अलग अलग बिंदुओं के आधार पर, उनके निर्णय के बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को लेकर के आज हमने इस प्रतियोगिता को यहाँ पर किया है। और इस प्रतियोगिता में जो प्रांत स्तर में प्रथम आए हैं, अब इनको क्षेत्र स्तर में जाना है हमारा। और इस बार हमारा सौभाग्य अपने उत्तराखंड प्रांत में ही हरिद्वार, BHL रानीपुर हरिद्वार में अपने क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिता होगी। उसमें जो है उत्तराखंड प्रांत, मेरठ प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज प्रदेश, तो ब्रज प्रदेश के तीनों लोग मिलकर हम क्षेत्र की प्रतियोगिता के लिए ये जो प्रथम स्थान प्राप्त भैया बने, ये वहाँ पर जाएंगे और भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम को, बौद्धिक विकास का कार्यक्रम यहाँ पर हमारा संपन्न हो रहा है आज। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बात करते हैं हमारे प्रबंधक जी से। प्रबंधक जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस तरीके के प्रोग्राम जो हमारे विद्यालयों में हो रहे हैं? मैं सभी जो आयोजन यहाँ पर हुए, सभी जिलों के 6 जिले से जो यहाँ प्रतिभागी आए थे, सब जगह से, उनका जो देखा हमने यहाँ पर प्रोग्राम, विद्यालय का हमें भी अच्छा मौका मिला, यहाँ पर हर किसी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र का भी सौभाग्य है कि इतने बड़े स्तर का जो कार्यक्रम हुए हैं हमारे विद्यालय में, तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम इसके भागीदार बने, ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। ठीक, तो ये आपने सुना यहाँ पर जो हमारे विद्यालय के प्रबंधक जी थे और जो मेन गुरुजी हैं। बाकी ये इस तरीके के कार्यक्रम सही मायने में बहुत ज़रूरी हैं और हमारे कुछ
गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे मित्र भी बैठे हैं, छोटे भाई भी बैठे हुए हैं, बाकी नौला जी भी बैठे हैं। और ये हॉल है और यहाँ पर ये इस तरीके के कार्यक्रम के बाद जो निर्णय हैं वो यहाँ पर सुनाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो ये एग्जीबिशन में आपको दिखा रहा था, तो ये बच्चों ने किस तरीके से देखिए कितनी मेहनत की है और कितने मेहनत से ये मॉडल और ये इस तरीके के जो वर्किंग मॉडल्स हैं ये तैयार किए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सही मायने में बच्चों के चौमुखी विकास के लिए। जैसा कि आपको बताया यहाँ पर जो प्रबंधक हैं और जो यहाँ पर गणमान्य लोग हैं उनके द्वारा आपको यहाँ पर देखने को मिला। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरीके के यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। बात करते हैं छोटे बच्चों से। हाँ, आप थोड़ा अपना नाम बताएंगे? मैं अभिनय कुमार, क्लास 7 से, और मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ। ये मैंने आप बागेश्वर से आए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। ये मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल बनाया है। जो भी बारिश का पानी होता है नदी नालों में बहकर वेस्ट हो जाता है, तो जो भी जब बारिश होती है तो हम हमारे छत पे स्पेस रहती ही है। हाँ। हम उधर बारिश का पानी इकट्ठा करके हम नीचे टैंकी या टैंकी में हम उसे फिल्टर भी कर सकते हैं। हाँ। फिर वहाँ से हम पंप करके हम यहाँ पे खेत हमारा हम खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं, गौशाला में गाय भैंसों को नहलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, गाड़ियाँ धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम अगर बहुत ऊंचाई से गिराए तो हमारे लाइट भी एडमिट होती है। ठीक, मतलब कि ये लाइट भी पैदा करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये उस तरीके का वर्किंग मॉडल आपने बनाया? यस सर। ठीक, ये कब से आप ये पहला वर्किंग मॉडल है या आप इससे पहले भी बनाया आपने? मैंने इससे पहले 3 वर्किंग मॉडल बनाए। हाँ। मैंने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही बनाया है और एक इससे पहले मैंने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी वर्किंग मॉडल बनाया। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो देखिए यहाँ पर ये जो बालक हैं जो बागेश्वर से आए हैं और इन्होंने जो ये मॉडल बनाया है वर्किंग मॉडल, और उनके हाथ में वो ट्रॉफी देखिए, ये फर्स्ट आए हैं और इसी से पता चलता है कि कितनी मेहनत इन्होंने इस मॉडल पे की है। तो इसी तरीके के जो बच्चे हैं जो चाहते हैं थोड़ा बहुत चीज़ें करना, तो इसके लिए इस तरीके की प्रतियोगिताएं बहुत ज़रूरी हैं और हम इनको इनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं उनसे, उनका एक्सपीरियंस कैसा है और किस तरीके से ये व्यवस्था को देख रही हैं। आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा ये कार्यक्रम और किस तरीके से आप लोगों ने इसको संपन्न कराने में भूमिका निभाई? सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ के जो बच्चे हैं उनका आप कॉन्फिडेंस से देखते, बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन और इतना अच्छा उन्होंने प्रतिभाग किया, एक से बढ़कर एक। मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो जा रहा था कि फर्स्ट किसको निकालें, और बहुत अच्छा किया उन्होंने सारे बच्चों ने। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल सभी ने बहुत अच्छा किया। सभी वैसे फर्स्ट आने के लिए थे, लेकिन अब हमें उनमें से एक चुनना था तो हमने एक ही चुने और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम कल से लगातार यहीं स्कूल में ही हैं और अभी तक भी लगे ही हैं और आज पूरा इसको निपटा के ही जाएंगे। सभी बच्चों के लिए मैं तो कहती हूँ तहे दिल से बहुत अच्छा, मतलब उनके पेरेंट्स को, टीचरों को और सभी को बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन करवाया है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस तरीके से हमने आपको ये आज जो हमारे क्षेत्र में जो प्रतियोगिताएं चल रही थी इसको दिखाने की हमने कोशिश की। और मेरे साथ मेरे मित्र हैं, इनको आपने देखा है, हमारे मनोज भाई, एडवोकेट मनोज भाई हैं। तो मनोज भाई, आपके क्या विचार हैं इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं, या फिर ये जो बच्चों के विकास के लिए इस तरीके की प्रतियोगिताओं को थोड़ा सा और बढ़ावा देना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद उदय जी। मैंने एक बार आपको कॉल किया और आपने ये भी नहीं कहा कि भैया मेरी इतनी व्यस्तता है, और मेरे लिए आप यहाँ पर आ गए एक कहने पर, एक फ़ोन करने पर। और मेरा दिखाने का उद्देश्य ये था कि इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, और ये विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्या भारती संस्थान ये कराते रहता है। तो मेरा दिखाने का मतलब क्या था कि आपको फ़ोन करने का ये था मतलब कि आप आएँ और इसको कवर करें। कवर करने के बाद यहाँ के विद्या भारती के बच्चे, और यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे 6 जिलों से यहाँ पूरे बच्चे आए हुए हैं। ये पूरा 2 संभाग या 3 संभागों का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसमें बौद्धिक, उसमें भाषण प्रतियोगिताएं, गणित की प्रतियोगिताएं, विज्ञान की प्रतियोगिताएं, विज्ञान का एग्जीबिशन अभी देखा ही होगा, और उसके बाद कि गीतों की प्रतियोगिताएं होंगी अभी, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे
कौशल विकास, आदमी का सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने को क्या कैसे अपना आत्मविश्वास अपना ये सुदृढ़ करें और कैसे ये अपना क्या बोलते हैं आगे के लिए दूसरों से अगर हम बात भी कर रहे हैं तो हमें इतना बेबाकी से अपनी बातें रखनी है कि दूसरे को अपने बातों से कन्विंस करा देना है अपने को। और जैसे कि अभी बच्चों ने इतनी मेहनत कर रखी है, लगातार इतने सीमांत क्षेत्रों से बच्चे आए हुए हैं, मुनस्यारी से तक बच्चे आए हुए हैं, जो मुनस्यारी वाले बच्चे होंगे आज जैसे ये समापन हो जाएगा, समापन के बाद सभी जिलों के जो नज़दीक के ज़िले हैं वो ज़िलों के बच्चे चले जाएंगे, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र के बच्चे हैं वो आज यहीं रुकेंगे और वो कल को प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हमें ये उनमें कितनी जिज्ञासा है कि वो मतलब सीमांत क्षेत्र आजकल बारिश का भी मौसम हो रखा है, तो उस स्थिति से और वो जितने भी रास्ते बंद हैं वो मतलब 1-2 दिन पहले वहाँ से तैयारी करके चले होंगे, तो वहाँ से तैयारी करने के बाद यहाँ आना और यहाँ आने के बाद अपनी प्रतियोगिता है इसमें सहभाग करना और उसमें अपने कौशल को निभाना। और इस प्रकार की क्या बोलते हैं ये जो प्रतियोगिताएं हैं, ये ऐसी प्रतियोगिताएं हमारे विद्या भारती शिक्षण संस्थान द्वारा कराई जाती हैं और जिससे अपना स्व विकास हो, कौशल विकास हो और दूसरा हमारी प्रतिभाएं, बच्चों की प्रतिभाएं खुल के हमारे सामने आ पाए। ठीक, बहुत बढ़िया। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं तभी मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। जैसे मनोज भाई जैसे लोग जो हैं, जागरूक लोग जब हमारे इर्द गिर्द हैं और वो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जो है दे देते हैं। तो ये आप देख रहे थे वीडियो, जो ये वीडियो बना है ये शिशु मंदिर जो हमारा किशनपुर है वहाँ पर से, और ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही थी और ये जो मौका मुझे यहाँ पर मिला माँ सरस्वती के आंगन से आपको दिखाने का, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचकर आपके जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो जानकारी है उसमें इजाफा करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खास ख्याल रखें। नमस्कार।